नेशनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। रंग तरंग यानी एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने के रंग हैं, वहाँ के फूल हैं, खुशबू है, वहाँ की रंगोली है, झांकी है, रिवायतें हैं, सकाफत है। इस बेशकीमती गुलदस्ते के अंदर महक बसी है हमारी सरजमीन की, और चमन के इन्हीं फूलों को एक साथ इकट्ठा कर कर हम ले आते हैं हर हफ्ते सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस बार भी बहुत कुछ खास है, हमारे पास रंगों का सफ़र है, साथ ही साथ कथक की एक सुरीली और खूबसूरत शाम है, और एक कहानी कह रही है एक ऐसी गुलकारा जिसने अपने दिल में बसाया है कश्मीर को। इन सब से मिलेंगे आपके साथ रंग तरंग में। जो करीब आओगे इस कदर तो फरेब खाओगे उम्र भर, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। जी हाँ, आजकल शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, और इन बढ़ते हुए कंक्रीट के शहरों में इंसान कहीं अकेला होता चला जा रहा है। इंसान अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने आसपास लोगों से मिलना जुलना तो बढ़ा रहा है, लेकिन दिल के जज्बात और एहसासात कहीं सिमटते जा रहे हैं। वो अपनापन, वो एहसास कहीं खो सा गया है। जो गांव की ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ जीने में मज़ा था, शहर के अंदर वो मज़ा जैसे अब कहीं मिलता ही नहीं। ऐसा ही कुछ नज़र आया इस ख़ास एग्ज़िबिशन में, जहां मुसव्विर ने अपने दिल के जज्बात को कैनवस के रंगों में रंग दिया है। किस तरह से आज कंक्रीट के जंगल इंसानों और जानवरों को अपने अंदर मादूम करते जा रहे हैं, उन पर हावी होते जा रहे हैं। आइए नज़र डालते हैं इस बेहद ख़ास एग्ज़िबिशन पर आपके साथ। ट्रेलिंग द ट्रेल्स ऑफ माइग्रेशन, ये एग्जीबिशन बढ़ते हुए शहरों और इनके बीच में गुम होती हुई गांव की जिंदगी की यादों को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश है। फनकार चिप्पा सुधाकर ने सोलो एग्जीबिशन ट्रेसिंग द ट्रेल्स ऑफ माइग्रेशन सृष्टि आर्ट गैलरी में पेश की है। कुछ अलग तरह का यहाँ पे एक अनुभव यहाँ पर आए दर्शकों को मिल रहा है। किस तरह से अंजाम दिया है इन बेहद खूबसूरत कैनवसेस को, आइए जानते हैं चिप्पा से। चिप्पा, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे ट्रेसिंग द ट्रेल्स ऑफ माइग्रेशन, किस तरह से पलायन को आपने अपने इस कैनवस में कैद करने का कोशिश की है? देखिए, ये बहुत सालों से मैंने देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक गांव से मेरा स्टूडियो था, तो वो धीरे धीरे बदलते जा रहा है लैंडस्केप। मतलब कंक्रीट जंगल, जो कंस्ट्रक्शन फास्ट, और इतना फास्ट हो रहा है कि मतलब चेंजेस, लैंडस्केप पूरा ख़त्म ही हो रहा है। मतलब वो मेरे को दुख लगता है कि वो चीज़ होना चाहिए, हमारा बैलेंसिंग ऑफ लैंडस्केप, जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको हम रखना चाहिए। वो कुछ मेजरमेंट्स नहीं है हमारे पास, मैं सोचता हूँ। तो वो मेरा विचार है कि मेरा पेंटिंग्स के साथ मैं दिखाना चाहता हूँ। मटेरियल का भी इम्पोर्टेंस है मेरा पेंटिंग में, जब मेटल हो या सैंड हो या वुड हो, हर चीज़ नेचुरल के साथ ही मैं काम करना चाहता हूँ। जो ओपन लैंड्स था एक टाइम में, जो मिल्क मैन जा रहा है तो गांव से लेके मिल्क सिटी में देने के लिए, तो धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है। और इन फ्यूचर में वो मिल्क भी नहीं मिलेगा, पूरा मैन्युफैक्चरिंग होगा। इस तरह का मैं दिखाना चाहता हूँ पेंटिंग में। बिल्कुल, प्रकृति भी विकास भी। अगर हम इस मंत्र के साथ आगे बढ़ें तो किस तरह से हम बढ़ती आबादी की या भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रकृति को संरक्षित कर सकते हैं। चिप्पा ने मिट्टी, लकड़ी और टेराकोटा मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए अपनी बात कहने की कोशिश की है।
all his work is about urbanization and migration. So for him, it's a concept that like really matters to him, because he's saying that how is the urban landscape changing, and उसका impact rural communities में कैसा है. So for example, if you look at this piece of work, ये जो है ये पूरा wood में he has carved it on wood, and ये ऐसा लगता है कि when you look plane से अगर नीचे देखो, it's an aerial view of how our cities look like. ऐसे क्रिस क्रॉस रोड्स है, एंड ये सब वुड में कार्व किया हुआ है. उसके बाद इफ यू लुक एट दिस साइड, दिस इज द प्लेन फार्म लैंड, एंड ये स्लोली एनक्रोच करते जा रहे हैं. और उधर लोग हैं जो रूरल कम्युनिटीज़ है, दे आर मूविंग हियर, एंड दिस होल डेवलपमेंट इज मूविंग देयर. सो दिस इज ऑल ऑन वुड. ये जो है टेराकोटा है जो स्प्रे किया हुआ है. इट्स अ वेरी डिफरेंट टेक्निक. दीज आर ऑल मेटल शीट्स. सो जो इम्पैक्ट जो व्यूअर को मिलता है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल पेंटिंग्स दैट यू सी. उनका फन कुदरत और तेजी से आगे दौड़ती हुई जिंदगी की जद्दोजहद की कहानी है. तरक्की की रफ्तार कम ना हो, लेकिन साथ ही साथ गाँव की जिंदगी, एक भोलापन और हमारी जड़ें बची रहें. यही तो है एक तवाज़ुन, जिसे जानना, पहचानना और कायम रखना अशद ज़रूरी है. चिप्पन ने अपनी इस खास एग्जीबिशन के जरिए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का भी पैगाम दिया है. जंगलों को बचाना ज़रूरी है ताकि इंसानी हयात को आगे बढ़ने का मौका मिल सके. आज ज़रूरी है, तभी तो हमारा मुस्तक़बिल, हमारा कल आगे बढ़ेगा. अगर हम आज कुछ ऐसी गलतियां कर जाएंगे जो हम सुधार नहीं पाएंगे, तो कल का वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा, और कल के साथ जुड़ी हुई हमारी आने वाली पीढ़ी का भी. दुनिया के जंगलों को, कुदरत को बचाना ज़रूरी है. शहरों के बढ़ते हुए जंगल और कंक्रीट के इन मकानों को कहीं ना कहीं एक तवाज़ुन देना और दायरे में कैद करना आज की ज़रूरत है. यही था पैगाम इस खास एग्जीबिशन का. रंग तरंग, डीडी न्यूज़. कथक यानी एक ऐसा रक्स जो कथा को बयान करता है, लोगों तक पहुंचाता है दास्ताने हिंदुस्तान. बहुत ढेर सारे किस्से, कहानियाँ, पौराणिक गाथाएं कथक का हिस्सा हैं, और कथक का फन अपने आप में बुलंदियों तक पहुंचाया है ऐसे फनकारों ने जिन्होंने पूरी जिंदगी कथक को वक्फ कर दी है. एक ऐसी ही जाना माना नाम है अरुणा स्वामी का, जो बनारस घराने की रिवायत को आगे बढ़ा रही हैं. कथक में उनका फन, उनकी बारीकी, उनकी नज़ाकत अपने आप में एक मिसाल है. तो आइए एक शाम अरुणा स्वामी के फन की हम और आप मिलकर जश्न मनाते हैं, फनकारों का, रक्स का और कथक का. कथक हिंदुस्तान के 8 क्लासिकी रक्स में से एक है, जिसने हमारी बेशकीमती विरासत और सकाफत के ताने बाने में अपनी खास जगह बनाई है. कदीम दौर से ही तारीख की कहानियाँ कथक के जरिए सुनाई जा रही हैं. कथक जिसने अपने अंदर हमारी रिवायतों, हमारी सकाफत, हमारी तहजीब और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के भी रंगों को छुपाया हुआ है. और जब ये छुपे हुए रंग जाहिर होते हैं तो जैसे पूरा समा इनमें गुंध जाता है. इस माहौल को एक नई जिला बख्शी कथक रकासा अरुणा स्वामी ने, जिन्होंने अपनी नज़ाकत, अपनी अदाकारी और अपने रक्स से लोगों को अपना दीवाना बना लिया. दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में जहां रक्कासा अरुणा स्वामी ने अपने पैर थिरकाए, तो बनारस घराने के सभी जौहर स्टेज पर रंगों की तरह बिखर गए.
कथक हो या और भी जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, सांस्कृतिक नृत्य हैं, सांस्कृतिक संगीत हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कथक एक तरह से थोड़ा संपूर्ण ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको कथक के लिए आपको गायन, वादक और नृत्य तीनों की तालीम लेके जब आप उसमें खो जाते हैं तो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हैं। इस खूबसूरत प्रोग्राम में अरुणा स्वामी का साथ दिया फनकारों ने, जिन्होंने अपने फन से एक बेहद खूबसूरत माहौल बांध दिया। इन फनकारों की जुगलबंदी देखकर जैसे सामाईन भी हैरत ज़दा थे और फन को सराहे बगैर रह न सके। सुर, साज और रक्स की ये जुगलबंदी लोगों को बेहद पसंद आई। मशहूर रक्कासा नलनी भी यहाँ पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल थी। बहुत अच्छा लगा अरुणा जी का नृत्य देख के। वैसे तो विश्व भर में जहाँ पे भी जाती हूँ मुझे लगता है कि हमारी जो फैमिली है, आर्ट फैमिली, वो बहुत ही रिच है। मेरा ये मानना है कि आजकल के युग में जो कलाएं हैं, खासकर नृत्य, वो सबसे ऐसी चीज़ है जो इस समय की मांग है। पहली बात आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। गीत, संगीत और नृत्य हमारी परंपरा का एक हिस्सा रहा है और जब जब हम अपनी परंपराओं के नज़दीक जाते हैं तब हमें अपने भारतीय होने का एहसास होता है और हमें ये लगता है कि हम चाहे कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, अगर हमें मन का सुकून चाहिए तो हमें अपनी परंपराओं को जिंदा रखना ही होगा। इस प्रोग्राम का उन्वान भी परंपरा ही था और वाकई कथक रक्स की ये परंपरा आगे बढ़ रही है, फल रही है, फूल रही है और इस बगिया में रोज बरोज नए गुल खिल रहे हैं। रंग तरंग टीडी न्यूज़। कश्मीर जन्नत नज़ीर, यहाँ का हुस्न बेमिसाल। लेकिन कश्मीर की कहानी क्या है? कश्मीर की कहानी आप सुनिए आभा हंजूरा की ज़बानी, जिन्होंने कश्मीर को अपने दिल की बस्ती में बसाया है। अपनी मौसीकी के ज़रिए, अपने सुरों के ज़रिए वो कश्मीरियत की एक ऐसी नदी, एक ऐसी धारा बहा देती हैं कि हर कोई उसकी खूबसूरती में, उसके एहसास में खो सा जाता है। आभा हंजूरा से एक ख़ास मुलाकात करते हैं रूबरू में जया सिन्हा के साथ और जानते हैं कश्मीर की कहानी आभा की ज़बानी। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रही हैं। खास इसलिए जो कि संगीत के ज़रिए ना सिर्फ इन्होंने अपने जीवन को एक नया आयाम दिया है, पर कई ऐसे अपने पहलू हैं अपने व्यक्तित्व के, अपने इमोशन के, जिनको भी इन्होंने अभिव्यक्त किया है अपने संगीत के ज़रिए, अपने गाने के ज़रिए। बहुत कुछ जानेंगे इनके बारे में। आइए स्वागत करते हैं आभा हंजूरा का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आभा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि संगीत से कैसे आपका जुड़ाव हुआ? मेरी जो राह थी वो पता था मुझे कि शायद फिल्म संगीत नहीं है, अपनी कहानी कहना चाहती हूँ अपने म्यूज़िक के थ्रू। एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी है जो अपने संगीत में कुछ अपना इंडिपेंडेंट करना चाहूँगी। करते करते राह बदल दी, कुछ और ही करियर किया बहुत साल और फिर कश्मीर गई बहुत साल बाद। वहाँ जाके उसको एक पूरे नए नज़रिए से देखा वादी को और उस पूरे एक्सपीरियंस ने मेरी ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया और कॉर्पोरेट करियर से मैं संगीत की तरफ एक पर्पस मिला, एक ये जाना कि यहाँ से ही मैं हूँ और यही मेरी रूट्स हैं और इसी के संगीत को अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ावा दूँ और अगर और लोगों तक कश्मीर का एक अलग पहलू पहुँचाऊँ संगीत के थ्रू, तो शायद ऐसा हो कि लोग अलग तरीके से बात करने लगे कश्मीर के बारे में। तो मैं उस समय वही पर्पस था। तो वो सारे गाने, मेरी पहली एल्बम साउंड्स ऑफ कश्मीर कंप्लीटली लोक संगीत को डेडिकेटेड थी कश्मीर के। हालांकि मैं पंजाबी, उर्दू, हिंदी इन सब भाषाओं में गाती हूँ, बट पहली एल्बम मैंने पूरी कश्मीरी में करी। सारे गाने जो मेरे बचपन से लेके उसमें
सूफियत से लेके लाइट म्यूज़िक से लेके फोक म्यूज़िक से लेके हर कोई एक अलग कंटेम्प्रेरी अंदाज में मैं चाहती थी लोगों तक वो संगीत पहुँचे। तो आपने साउंड्स ऑफ कश्मीर की बात की, जो पहला आपका एल्बम था, अगर शुरुआत हम उससे करना चाहें कि उस एल्बम से अगर आप हमें कुछ 2 लाइन सुनाएं तो। आमपन सदरस नाय छसलमान कत बोझ दय म्योन मिते देता आमन टाकन पोंजन श्रमा Zuchum Brahma Gar Gatha Zuchum Brahman Gar Gatha। बहुत बहुत खूबसूरत। तो वाकई ये आवाज़ की गहराई है जो आज वादियों से निकलकर पूरे विश्व में गूंज रही है। जब इस तरह से एक गाना आपका इतना ज़्यादा मशहूर हुआ, होकस पोकस की बात करें, कई जगह पे मैंने इसके बहुत सारे अडेप्टेशंस देखे हैं, अलग अलग तरीक़ों से लोगों ने इस गाने को लिया है और बहुत सराहना मिली इस गाने को। इस गाने के बारे में बताइए, किस तरह से इसकी कंपोज आपने किया और जब इतनी तारीफ़ ये बटोर रहा है तो उसके बाद क्या कुछ एक मज़ा आता है इसको आज भी परफॉर्म करने में, लोगों के बीच जाने में? कश्मीरी संगीत में पहला एक पॉप साउंड हुक्कुस पुक्कुस से ही आया। हुक्कुस पुक्कुस तिलवन सुक्कुस हुन्नुम बातुखलो तुम दे। जब मैंने कश्मीरी संगीत करना शुरू किया तब भी मेरी एक मोटिवेशन ये थी कि कोई उसको इस तरीके से इस स्तर पे नहीं कर रहा था जो स्तर पे मैं इसकी विजन को लेके बैठी थी कि मुझे इस गाने को, इस म्यूज़िक को, वादी की जो साउंड्स हैं, वादी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्हें कंटेम्प्रेराइज करना है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना है, उन्हें उधर से निकाल के एक अलग रंग में ढालना है। तो वो सब इन सारे गानों के थ्रू हमने करने की कोशिश करी। तो ये गाना एक ऐसा है जो वापस वापस आता रहता है, इसकी अपनी एक तकदीर है और इसने मेरी ज़िंदगी का रुख ज़रूर बहुत बदला। उससे पहले भी मैंने बहुत काम किया था, लेकिन वो गाना एक ब्रेक थ्रू हिट जिसको कहते हैं बन गया। एक नई पहचान उसने आभा को दी। तो थोड़ा हो जाए 2 लाइन इसका भी। हुक्कुस पुक्कुस तिलवन सुक्कुस उन्नुम बातुखलुद्दुम देख श्वास किच किच वामनो ब्रह्मन जारन पोइन छुक्कुम टिक्किस टेक्का बन्नी क्यों हो। हुक्कुस पुक्कुस तिलवन सुक्कुस उन्नुम बातुखलुद्दुम देख श्वास किच किच वामनो ब्रह्मन जारन पोइन छुक्कुम टिक्किस टेक्का बन्नी क्यों हो। हुक्कुस पुक्कुस तिलवन सुक्कुस। बिल्कुल आप समझ गए कि क्यों ये गाना इतना वायरल हो रहा है। हाँ, लेकिन एक संगीत के माध्यम से जिस तरह से कश्मीरियत इतनी ज़्यादा इसमें है, हावी है, तो क्या सही में आप अपने संगीत के ज़रिए दुनिया को अभिव्यक्त करना चाहती हैं, कन्वे करना चाहती हैं? शुरू से ही एक ये था कि कोशिश रही, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ और हम हमेशा एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात होती थी और कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट बहुत नेगेटिव हो गया था ओवर द इयर्स। एज अ कश्मीरी, एज समवन फ्रॉम द लैंड, मैं चाहती थी कि ये थोड़ा बदले, लोग थोड़ा कल्चर की तरफ भी ध्यान दें। वहाँ की हेरिटेज कल्चर बहुत यूनिक है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, थोड़ा सा उसके बारे में भी लोग बात करें। तो ये मैं और बहुत सारे आर्टिस्ट फिर बाद में इस मुहिम में जुड़े हैं जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर स्टीरियोटाइप ना हो फॉर ओनली वन थिंग। म्यूज़िकली मैं हर तरह का संगीत बनाती हूँ, मतलब हुक्कुस बुक्कुस से खान मचकुर से लेके मेरे मकान म्यूज़िकली बहुत ही अलग रेंजेस में हैं। तो अगर लोग हुक्कुस बुक्कुस से हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, तो मेरे मकान में जार जार होकर रो भी रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे मेरे मकान की। मेरा मकान आभा का लेटेस्ट वेंचर है और कहा जा रहा है कि ये आपका अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल और सोलफुल म्यूज़िक पीस है जो आपने बनाया है। और इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही या क्या कुछ कहानियाँ आप मकान के ज़रिए दर्शकों से साझा करती नज़र आएंगी? ये गाना जब आया, जब मैंने लिखा तो एकदम दरिया की तरह एक साथ आया और लिखते लिखते ये, क्योंकि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की कहानियाँ हैं इसमें,
तो इस गाने को मैं एक नॉर्मल पॉप सॉन्ग की तरह ना छोटा कर पाई, ना क्रिस्टलाइज कर पाई, ना इसको मुझे पता था ये कहानी इसकी पूरी एंटायरिटी में ही कहनी ज़रूरी है। बनाना हमने जब शुरू किया तो ये मुझे पता था कि इस गाने में मुझे अपना वो रुख दिखाना है एक कलाकार के तौर पे जो अब तक शायद लोगों के सामने नहीं आया। मैं गज़ल, नज़म ये सब सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ, तो मकान एक मॉडर्न डे नज़म स्टाइल में प्रेजेंटेड गाना है जो एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसकी परतें, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। नॉस्टैल्जिया है, मेमोरीज़ हैं, चाइल्डहुड की बात है, और फिर उदासी है, नाराज़गी है। तो ये क्योंकि ये जो मैं एज समवन हु इज़ डिस्प्लेस्ड, आई हैव गॉन थ्रू दीज इमोशंस। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये गाना है कि आप अगर अपने घर से, अपने जड़ों से दूर हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट में जितनी सारे इमोशंस आते हैं, तो इसमें मेरी दादी का लेंस, मेरे पापा का, मेरा, बहुत सारे लोगों की कहानियाँ हैं। अलग अलग स्टेजेस पे लोग अपने घरों से, जब उनकी जड़ों से उनको अलग कर दिया जाता है तो क्या फ़ील होता है। तो वो मेरे मकान में बहुत सारी कहानियाँ, इसको मैं गाने की तरह नहीं, कहानी की तरह लेती हूँ। काफ़ी इमोशनल जर्नी है मकान के थ्रू, लेकिन अगर 2 लाइन अगर आप कुछ सुना सकें तो। जी बिल्कुल, आई विल। बेआवाज़ हूँ मैं, पूछूं किससे ये बता, क्या होगा कभी मेरा वो पेड़ मेरे आंगन का, सुना बहार आई है, एक नई हवा सी छाई है, मैं अब भी यही लापता, मेरे मकाम बढ़ता ही जा रहा है, तुझसे मेरा फासला मेरे मकाम। बहुत खूब, बहुत खूब। और यकीनन जिस तरह से मेरे दिल को छुआ, उन तमाम लोगों के दिलों को भी छू रहा है। विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे आप इस गीत को सुन सकते हैं। यकीनन ये एक गीत नहीं, एक कहानी के रूप में है। अब आगे क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ करना चाहते हैं संगीत के लिहाज से? बहुत कुछ। आई थिंक एक तो सबसे पहले ये कि मेरा हमेशा से सपना रहा है कि कश्मीर की जो ये साउंड है, कश्मीर का जो म्यूज़िक है, संगीत है, उसको हम इंटरनेशनली बड़े बड़े स्टेजेस पे लेके जाएं, और उसी की मुहिम चल रही है और वो होगा भी जल्दी। फ़ोक में जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं कश्मीर का फ़ोक तो ज़रूर करती हूँ मैं, बट पंजाबी फ़ोक भी गाती हूँ मैं। खुद की कॉम्पोजिशंस भी मेरी बहुत ही हिंदी, उर्दू, वो सब। तो अलग अलग आर्टिस्ट, अलग तरह के आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ इस साल। नए नए तरह के गाने कोशिश करती रहूँगी कि अलग अलग तरीके का रुख दिखाती रहूँ, अलग अलग तरह के गाने आते रहें, और आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट मैं इनोवेट करती रहूँ अलग अलग तरीक़ों से। तो चलते चलते हम सुन लेते हैं उस संगीत की एक और झलक जो आज लाखों करोड़ लोगों को आभा से जोड़ रही है। कोई भी गीत जो आपको पसंद है, जो आपके फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा कुछ सुनाइए। रोशवल्ला यारो दिल बरो, चलो चिनारों के घरों, रोशवल्ला म्याने दिल बरो, पोषण बहारा यूर वालो, 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 कि फूल खिल रहे हैं वादी में, तुम आ जाओ। वाह, थैंक यू सो मच। एक हमारा एक मिनी कॉन्सर्ट हो गया यहाँ पे इस इंटरव्यू में। बिल्कुल, ये जो धुनें हैं, ये जो आवाज़ है, ये
जो बदलाव की एक बयार बह रही है उसको हम कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। ये वो संगीत है जो युवाओं का संगीत है, सपनों का संगीत है, और उनके सपनों को अभिव्यक्त कर रही हैं। उन अनगिनत कहानियों को यहाँ पर अपने संगीत के ज़रिए वादियों से बाहर निकालकर पूरी दुनिया तक पहुँचा रही हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस खास इंटरव्यू के लिए। उम्मीद ये करते हैं कि आपका संगीत इसी तरह से गूंजता रहे, ना सिर्फ वादियों में बल्कि पूरे विश्व में। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। सूरज की किरणें एक नई सुबह लाती हैं, एक नई ताकत, एक नया हौसला, एक नया अज़्म, एक नई हरारत और हरकत हयात को बख्शती हैं। हमारे फनकार भी हमारी ज़िंदगी के सूरज ही तो हैं। इनकी रोशनी हमारे दिलों को गरमाती है, उकसाती है। जिंदा दिली के ये सूरज हमें तरकीब देते हैं आगे बढ़ने के लिए। और रंग तरंग में हमारी यही कोशिश रहती है कि आप तक इन फनकारों के हौसले की दास्तान को पहुंचाएं और हम पहचानें अपनी जड़ों को, अपने हुनर को, अपने फ़न को, अपनी रिवायतों को और अपनी सकाफत को। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी मकाम पर, इसी चैनल पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। आइडिया जो बदले नजरिया। मिलिए अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ राह दिखाने वालों से। आप भी जुड़िए एक बेहतर भविष्य से। आज ही महसूस कीजिए इको इंडिया के साथ DW का पर्यावरण शो। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र काला और आप देखते रहिए अजीम फनकारों की जिंदगी पर मौनी प्रोग्राम गुफ्तगू, हर शनिवार रात 8:30 बजे और हर इतवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ DD उर्दू। फोटो देख रहे हैं, मैं हूं अशोक खिलवाड़। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है आज मुसलमान आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।